नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। देश भर का सियासी माहौल इस वक्त उबाल पर है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में हार और जीत को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप और इसके साथ ही तमाम तरीके के मुद्दों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। आप देखिए कि सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाई हुई है पश्चिम बंगाल में। इधर आप देखिए कि तमिलनाडु में एक नया समीकरण बन रहा है और आज इन्हीं सब मुद्दों पर तफसील के साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए बीजेपी से रवि पालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से सद्दाम हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रवि जी, आपका रुख करते हैं। बंगाल में क्या कुछ चल रहा है? पश्चिम बंगाल की जो सियासी उठापटक है, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी गवर्नमेंट आई है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी गवर्नमेंट आई है जी। अब वहाँ की चुनाव परिणाम आने के बाद में होना तो ये चाहिए था कि जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसको सहर्ष सभी पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए था। जी। लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने अभी अपना इस्तीफा देने से इनकार किया है और बहुत सारे आरोप इस तरीके से उल्टे सीधे आरोप, बेबुनियाद आरोप वहाँ लगाए जा रहे हैं। वो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक संजीदा और एक अच्छी स्वस्थ राजनीति के लिए होना ये चाहिए कि जनता जनार्दन का जो जनादेश हमें मिला है उसका सम्मान रखते हुए हमें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार अगर बनी है तो उसको समर्थन करना चाहिए। लेकिन जो मांग उठ रही है कि तमाम बूथों से जो काउंटिंग सेंटर से वहां के सीसीटीवी फुटेज जारी किए जाए, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये विषय चुनाव आयोग का है। अगर उन्होंने मांग की है, निश्चित तौर से चुनाव आयोग अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए वो करेगा। ये इसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या टीएमसी का इसमें कहीं कोई मतलब है नहीं। ये विषय चुनाव आयोग का है। जी, चलिए सद्दाम जी, क्या कहिएगा? पश्चिम बंगाल में तमाम तरह की उठापटक चल रही। इस बीच राहुल गांधी जी ने एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का हित सोचना है। क्या कहिएगा? जी बिल्कुल इशिका जी, पश्चिम बंगाल के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए, उसमें जो विशेषकर पश्चिम बंगाल की मैं बात करना चाहूंगा, वहां चुनाव आयोग की जो भूमिका थी वो निष्पक्ष नहीं थी। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। साथ में चुनाव आयोग की ओर से जो पर्यवेक्षक लगाए गए थे उन्होंने भी वहां पर चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों से जो पर्यवेक्षक लगाए गए, जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से जो पर्यवेक्षक पश्चिम बंगाल में लगाए गए थे, वहां विवाद भी हुआ था और इसकी शिकायत चुनाव आयोग को भी भेजी गई थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो भूमिका वो संदिग्ध रही, साथ में केंद्रीय जो एजेंसी है उनका जो जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, जिस तरीके से जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम किया गया, इस तरीके से जो लोकतंत्र में एक शुद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो चुनाव होनी चाहिए वो चुनाव नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी ने एन केन प्रकरण चुनाव को चुनाव में सभी हथकंडे अपनाते हुए चुनाव को प्रभावित करके और इसमें सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का जो प्रयास किया है। और ममता बनर्जी ने भी ये कहा है, उनके जो भतीजे हैं उन्हें भी ये मांग की है कि 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जो मतदान केंद्र है वहां के जो फुटेज है आप उपलब्ध करवा दीजिए। हम फुटेज को देखकर अगर हमें लगेगा कि ये फुटेज एकदम सही है और वहाँ किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित नहीं किया गया है तो हम जनादेश को स्वीकार कर लेंगे। राज्यों में बीजेपी जीतती जाती है, जहां पर भी बीजेपी सरकार बना रही होती है, सिर्फ वहीं पर ये सवाल क्यों उठते हैं? वहीं से इस तरह की मांग क्यों उठती है? भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में ही प्रयास किया था चुनाव को प्रभावित करने का, लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, कहीं सफलता नहीं मिली। क्योंकि वहां जहां सफलता, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत था, उन्होंने मजबूती से चुनाव को लड़ा और हर चीज की पारदर्शिता का इन्होंने ध्यान रखा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के जो हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रही थी उसको विफल करने का काम किया है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने हथकंडों में सफल हो गई और जिस तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया और उसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी जो सीटें वो प्राप्त हुई है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जो भी आपने आरोप लगाए हथकंडे अपनाए इसलिए बीजेपी जीत गई, वरना वहां पर टीएमसी जीतती, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर निष्पक्ष चुनाव होता पश्चिम बंगाल के अंदर तो समीकरण कुछ और देखने को मिलते, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता नहीं मिल पा रही थी और वो सत्ता प्राप्त करना चाहते थे वहां पर, तो उन्होंने हर प्रकार के हथकंडों का उपयोग किया, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग के माध्यम से इसका लाभ लेने का काम किया है। तो जिस तरीके से उनका दुरुपयोग किया गया है उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें प्राप्त हुई है, अन्यथा नहीं प्राप्त हुई। क्या कहिएगा पालीवाल साहब, क्यों भाजपा पर इस तरीके के सवाल विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए जाते हैं? क्यों इस तरीके के इतने बड़े आरोप लगाए जाते हैं जहां पर कि लोकतंत्र को खतरा बता दिया जाता है? देखिए इशिका जी, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे कांग्रेस मित्र इस तरीके का आरोप आज पहली बार नहीं लगा रहे। जहां भी कांग्रेस जीतती है, जहां कांग्रेस जीतती है वहां इनका कहना है कि बहुत निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुए। जहां बीजेपी जीतती है तो इनको ये लगता है कि वहां ईवीएम या बूथ कैप्चरिंग या पता नहीं या किस तरीके से अनर्गल और बहुत हल्के बयान ये देते हैं, आरोप ये लगाते हैं। देखिए, अगर बीजेपी चुनाव को प्रभावित करती या जिस तरीके का आरोप ये चुनाव आयोग पर लगाते हैं, ये केवल खुद की हार को बचाने के लिए या खुद के पे ऊपर जिम्मेदारी ना आए, इससे बचाने के लिए ये इस तरीके की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर इस तरीके से प्रभावित करना होता चुनाव, तो वो क्यों तमिलनाडु में अपनी सरकार नहीं बनाती, क्यों केरल में अपनी सरकार नहीं बनाती, क्यों केरल में कांग्रेस को इतनी बड़ी बढ़त मिलती? भारतीय जनता पार्टी को अगर यही करना था तो निश्चित तौर पर वो केरल में भी करती और तमिलनाडु में भी करती, पूरे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जी रुकिएगा सरकार आती। सद्दाम साहब, आपसे एक सवाल है। ये केवल इनका जी, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगा रही है, बूथ कैप्चरिंग के, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के और लोकतंत्र पर दबाव, किस तरीके के तमाम आरोप राहुल गांधी से लेकर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये लगा रहा है। मगर आप ही के सांसद साहब है शशि थरूर साहब, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, मोदी जी अमित शाह जी ने अच्छा काम किया है, हमें इनसे सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, ये शशि थरूर जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी की जो गाइडलाइन है वो स्पष्ट है कि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, चुनाव आयोग की जो भूमिका संदिग्ध रही, उस पे विपक्ष ने प्रश्न उठाए हैं और कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि चुनाव आयोग की भूमिका है वो निष्पक्ष रहे और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाए जाए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है और तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस समर्थित सरकार बनने जा रही है, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही है, वहां किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था को भंग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वहां कानून व्यवस्था को भंग कर दिया जाता है, वहां जो मारपीट की घटनाएं हो रही है, आगजनी की घटनाएं हो रही है। लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, अगर आपकी सरकार बनती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आप उत्साह बनाइए, लेकिन आप आगजनी तो मत कीजिए, कानून व्यवस्था को भंग तो मत कीजिए वहां पर। मतलब वो सब लेकिन जो भारतीय भी किया वो जनता पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है, ये कांग्रेस का सीधा आरोप है, आपका सीधा आरोप है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ताओं ने वहां पर कानून व्यवस्था को भंग करने का काम किया है। पालीवाल जी क्या कहिएगा, बड़ा आरोप है। मैं तो मैम बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट था तो नहीं। रवि जी, आपका नेटवर्क थोड़ा एरर है, नेटवर्क इशू है। जी 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 मैं दोबारा डिस्कनेक्ट होता हूँ। जी जी बताइए, आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो जिस तरीके की बातें मेरे या हार के बहाने ढूंढने जैसा है, ये
निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की, बंगाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से वहां मेहनत कर रही है। आपको ध्यान हो, पिछली बार भारतीय जनता उससे 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटें थी, शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद 2021 में बढ़कर के हमारी सीटें 77 हुई। जी। वो अगर हमको चुनाव को प्रभावित करना था, जिस तरीके के ये बेबुनियाद आरोप और शर्मनाक आरोप ये लोग लगा रहे हैं, अगर हमको ऐसा करना होता तो 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी होती। क्यों हम केवल 77 सीटों पर रहते? हम 77 सीटों पे आने के बाद वहां रुके नहीं, लगातार बढ़े। हमारा हर बूथ लेवल का कार्यकर्ता, यहाँ तक कि हमने पन्ना प्रमुख तक मेहनत की और हमारे पन्ना प्रमुख तक की वो संरचना ने शानदार काम किया और उसी का लगातार 5 साल की बड़ी मेहनत के बाद में हमने वहां जनता जनार्दन को में अपना विश्वास जमाने में हम सफल रहे और इतनी बड़ी जीत हासिल की। कोई एक हासिल की हुई जीत नहीं है। 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किया है, वो इनको दिखता नहीं है। इनको शर्म नहीं आती? 5 राज्यों में इतना शानदार बहुमत जो जनता जनार्दन ने दिया है, उसको शायद स्वीकार करना चाहिए था। आप बहाने लगाते हैं, आप कहते हैं कि इन्होंने चुनाव आयोग को प्रभावित किया, या बार बार एक ही चीज को आप कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का आपने प्रभावित किया। सेंट्रल एजेंसियों को प्रभावित करते तो जनाब 5 में से 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी के होते। केरल में आपकी सरकार नहीं होती, तमिलनाडु में कोई और नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी होती। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दम लगा कर वहां मेहनत की, अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारों पर लड़ाई लड़ी है, अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, महिला के सम्मान में लड़ाई लड़ी है, विकास के चुनाव के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, युवाओं के सपनों पर लड़ाई लड़ी है, तब जाकर के इतनी शानदार जीत अर्जित की है। इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाना ठीक नहीं है। जी सदाम जी, तमिलनाडु में नया समीकरण बन रहा है, कांग्रेस समर्थन दे रही है टीवी के को क्या कहिएगा? बिल्कुल, कांग्रेस समर्थित सरकार तमिलनाडु में बनने जा रही है। साथ में केरल के अंदर भी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार वहां बनने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तमिलनाडु की बात हो या केरल की बात हो, वहां पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद में या कांग्रेस समर्थित सरकार आने के बाद में किसी भी विपक्षी दल के जो पार्टी के जो कार्यालय थे, वहां पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से आपने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा होगा कि विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनके जो कार्यालय हैं, वहां तोड़-फोड़ की घटनाएं की गई, उनको आगजनी वहां की गई और जिस तरीके से उत्पात मचाया गया, तो इनका इस तरह की घटनाओं का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से कहता है का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर इनकी जांच भी कर रहा है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कौन था, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत इस तरीके से आरोप लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल, इस तरीके की घटनाएं पहले नहीं हुई है। जिस तरीके से सरकार बनने के बाद में तुरंत ऐसी घटनाएं हो रही है, तो निश्चित तौर पर जिस पार्टी की वहां पर बहुमत आया है, उस पार्टी का उनको समर्थन है, तभी वो इस कानून व्यवस्था से ऊपर उठकर और इस तरीके की घटनाओं को घटित कर रहे हैं और वहां कानून व्यवस्था को भंग करने का और हिम्मत कर रहे हैं। इतनी उनको समर्थन है, तभी वो इस तरीके की घटना कर रहे हैं, अन्यथा वो नहीं करते। अन्यथा उनको भी कानून का डर रहता, पुलिस का डर रहता। जी चलिए, सदाम साहब ये बताइए, केरल में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कांग्रेस का क्या विचार है? किसे ये पदवी मिल सकती है? केरला में मुख्यमंत्री का पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा और साथ में हमारे जो सहयोगी दल है, उनसे भी चर्चा परिचर्चा की जाएगी और साथ में सबको साथ लेकर जो फाइनल जो निर्णय होगा, उसके आधार पर जो वहां मुख्यमंत्री है वो बनाया जाएगा। सभी विधायक दलों की बैठक होगी हमारे कांग्रेस के, उनसे परिचर्चा की जाएगी, उनसे नाम मांगे जाएंगे और जो जिस नाम पर सबकी सहमति होगी, उनको मुख्यमंत्री पद पर वहां सुशोभित किया जाएगा। जी पालीवाल जी, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसे कमान सौंपने वाली है? रवि जी सुन पा मैडम, मैं फिर डिस्कनेक्ट हो पाया हूँ। जी रवि जी पूछ रही हूँ जी कि क्या जी लगता सुन है पा रहा हूँ पश्चिम मैम। बंगाल में बीजेपी किसे कमान सौंपने वाली है? देखिए मैडम, हमारे यहाँ कोई गांधी परिवार जैसी व्यवस्था नहीं है। हम सबको साथ में लेकर के, सबका विश्वास जीत करके, सबके सहमति से कोई निर्णय लेते हैं और मैं समझता हूँ जो भी निर्णय आएगा वो बहुत शानदार निर्णय आएगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता को, किसी जिम्मेदार कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी। हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जिसको भी सीएम का दावेदार बनाएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होगा। तो किसको बनाएंगे ये हमारे सबको साथ लेकर के और सबकी सहमति से निर्णय होगा। एकाएक कह पाना पॉसिबल नहीं है कि हम फलाना को इस तरीके से करें। ये
नहीं है। ये परिपाटी केवल कांग्रेस में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश सहित देश भर के 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद, और आप देखिए कि चुनावी नतीजे आ जाने के बाद सियासी माहौल लगातार गर्म है। फिलहाल देश भर की आवाम की नजर इसी पर टिकी हुई है कि इन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सी पार्टी किसे कमान सौंपने वाली है, जिसमें मुख्य तौर पर केरलम और पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।